प्यारे बच्चों, आज पढ़ाएंगे हम आपको द्विघात समीकरण। क्या पढ़ाएंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होती है। देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस के c इक्वल टू 0 क्या है? एक द्विघात समीकरण है। पूरा नाम लिख देता हूं, ठीक है। द्विघात समीकरण है, ठीक है, जिसमें कि आपका a, b और c क्या है? अचर राशियां हैं। क्या है? अचर राशियां। अचर राशियां हैं। तो इन्होंने हमसे ये कहा है कि आप बदलाइए, यानी कि ज्ञात कीजिए द्विघात समीकरणों को। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन चलेगा। इसमें कहा गया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हमें बतलाना है, इसने पूछा है कि आप बतलाइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए अगर इस रूप में लिखी है इक्वेशन समीकरण, तब तो हमारी द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट खोलेंगे। तो ये क्या होता है हमारा? x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है। यहां इसकी मल्टीप्लाई 2 से x करेंगे, हो जाएगा 2x माइनस 2 3 जा 6, यानी कि 2 तिया 6। तो ये होगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। तो देखिए ये दोनों तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कैंसिल कैसे होते हैं, देखिए मैं आपको बतलाता हूं। ये 2x है और ये भी 2x है, इसको हम अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x, इसे अंदर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस 2x। ये इधर जाएगा, इसके चिन्ह को पार करेगा तो ये हो जाएगा प्लस के 6, इधर हो जाएगा 0। तो देखिए x स्क्वायर यानी 2x, अब दोनों कैंसिल हो रहे हैं प्लस माइनस में, तो यहाँ पे कितना है? प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारा? x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारा? अतः द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका जो चर पद है वो क्या है? स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। इसी तरह से इसका दूसरा पोर्शन देखेंगे हम। इसने कहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू दिया है माइनस के 2 3 माइनस x। तो देखिए ये ऐसे रहेगा, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिया 6, लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता। अब इसकी इससे करेंगे माइनस और माइनस प्लस, और 2 की गुणा x से करेंगे हो जाएगा 2x, ठीक है। इनको इधर लेके चलेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना है? 2x, पहले x वाला ले लो, फिर ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 2x, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो समीकरण थी और ये थी, इस रूप में लिखी है, इस रूप में लिखी है, तो आता ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसी तरह से हम अन्य करेंगे। तो देखिए इसको रफ कर देते हैं हम। नेक्स्ट इसने कहा है, थर्ड वाला है, इसमें कहा है इन्होंने x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर दिया है x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे
इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इससे करेंगे, ठीक है। इस तरह से करते हैं। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैसे होता है, देखिए एक्स इंटू एक्स बराबर कितना होता, एक्स स्क्वायर, यह आता है, मल्टीप्लाई में स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस का 2x, अब 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई यानी कि 1 इंटू एक्स, तो ये होता है हमारा x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, अब 1 की मल्टीप्लाई से देखो प्लस और माइनस, माइनस होता है 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से करेंगे x की गुणा x से करेंगे एक्स स्क्वायर, इसी गुणा इससे करेंगे माइनस x, जैसे ये बना था हमारा। इसी तरह इसकी करेंगे 3 की गुणा x से करेंगे प्लस का 3x, और 3 की गुणा 1 से करेंगे माइनस के 3, ठीक है। इस पूरे पोर्शन को इधर लेकर आएंगे तो देखिए पहले आप एक बार समझ लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी कि माइनस का 2 और प्लस का 1, क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी, ये 2 है और ये 1 है, तो कितना आता है -1 आता है, तो -1 की जगह कितना जाएगा x आ गया, और ये कितना -2, ठीक है, बराबर। इसी तरह से इसका करेंगे एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस के 1 है और ये प्लस के 3 है, x तो दोनों में है, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, क्योंकि ये कम हो जाएगा, प्लस का ज्यादा है तो ज्यादा बचेगा, इसमें माइनस का था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस 2x, ठीक है, -3। अब पूरे पोर्शन को इधर लाएंगे तो देखिए पावर वाले एक तरफ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस का तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स है और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2x, ये कितना है माइनस के 2, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों तो कैंसिल हो गए, ये आपका कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना होता है माइनस का 3, यानी साथ में x से दोनों के तो x आ जाएगा, 3 में से 2 को घटाना है तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो समीकरण है ये इस रूप में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है बच्चों, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि ये इस रूप में नहीं बनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन्होंने, फोर्थ है, इसमें दिया है इन्होंने x माइनस 3, उसके बाद बोला है 2x प्लस 1, उसके बाद इन्होंने कहा है इक्वल टू x और ब्रैकेट में x प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी गुणा इससे करेंगे यानी 2x स्क्वायर माइनस इसकी गुणा से 2 दिया 6x, अब 1 की गुणा x से करेंगे, मैंने बताया था कि जब 1 की गुणा x से करेंगे तो आता है x, तो ये जगह प्लस का है तो प्लस x, ठीक है। इसी तरह से अब 1 की गुणा 3 से करेंगे तो -3 माइनस आ जाएगा, बराबर, इसी गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, देखिए x गुणा x बराबर होता है x स्क्वायर और x प्लस x बराबर होता है 2x, ये ध्यान रखना है आपको, गुणा में पावर जुड़ती है और अगर प्लस में होते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, क्योंकि 1x और ये 1x बराबर 2x होता है, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई करी x की, ऐसे x स्क्वायर हो गया प्लस, अब x की गुणा किससे करेंगे 5 से, तो 5x हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको उठा के इधर लेकर आएंगे तो देखिए ये कितना दिया हमारा, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर यहां देख लो पहले, माइनस के 6x और प्लस का 1x, यानी माइनस का 6 ज्यादा है और प्लस का कम है, तो कितना ज्यादा है माइनस के 5 ज्यादा है, तो माइनस के 5x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा -3 इक्वल टू, ये कितना है आपका x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब इन दोनों को उठा के दलाएंगे तो देखिए पावर वाले एक तरफ लेंगे, पहले स्क्वायर है इस पे स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस का, इधर ये प्लस का इधर जाएंगे तो माइनस का स्क्वायर, अब यहाँ पे कितना लिखा माइनस के 5x, तो इसके साथ में इधर को ले लेंगे माइनस के 5x, इधर कितना जाएगा -3 इक्वल टू, इधर 0 रहेगा क्योंकि दोनों संख्या उधर पहुंच गई। अब देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, 5 और 5 माइनस में है यानी माइनस के 5 और माइनस के 5, याद रखना माइनस के 10 होता है क्योंकि माइनस में जुड़ जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो ये कट जाते, ठीक है, और अगर ये होता 5 प्लस 5 तब आपका प्लस का 10 आ जाता, ठीक है नहीं।
तो देखिए 5 और 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो गया, माइनस का चिन्ह आ गया और साथ में x, ये कितना -3 इक्वल टू 0। ये जो समीकरण बनकर आई है वो इस रूप की बनकर आई है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस के c इक्वल टू 0 का रूप है। इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो बोर्ड में बहुत